सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज हम स्टार्ट करेंगे, आज हम पढ़ेंगे जो हमने कल चैप्टर खत्म किया था, चैप्टर नंबर 22 प्रोस्पेक्टस। उसके हवाले से हम पढ़ेंगे। तो सर अब ये जो प्रोस्पेक्टस चैप्टर है तो इसके अंदर पास पेपर सॉल्व करते हैं। सर सबसे पहले आप आ जाएं ऑटम 2014 पे, क्वेश्चन नंबर 7 है। अगर मैं ऑटम 2014 खोल लूं तो सर इसका क्वेश्चन नंबर 7A पे जा रहा हूं मैं। ऑटम 2014, सर ये मैंने ऑटम 2014 खोल लिया। अब इसके क्वेश्चन नंबर 7A पे जाएं हम। सर बेकार लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 7A, ऑटम 2014 ही है ना? बिल्कुल नहीं यार, इसके अंदर ये नहीं है सवाल। नहीं यार, इसके अंदर नहीं है ये, इसके अंदर मुझसे गलती हो गई है। इस सवाल को छोड़ दें, ठीक है? आगे बढ़ते हैं सर। स्प्रिंग 2016 में आता हूँ। स्प्रिंग 2016 में ये सवाल आया। बिल्कुल आज पास पेपर होंगे बेटा। स्प्रिंग 2016, स्प्रिंग 2016 में क्वेश्चन 7A का 1। सर ये, सर अगर मैं ये क्वेश्चन रीड करूं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ तनवीर लिमिटेड, ये वाला क्वेश्चन सर, ये वाला क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ तनवीर लिमिटेड, a listed company, had decided to invite general public for the subscription of its securities and therefore intends to issue a published prospectus under the provision of Security Act 2015, advised director about the time framework within which approval for issuance of prospectus may be obtained and the time for which prospectus may remain valid after approval. The requirement which must be satisfied before registration of prospectus. तो सर इसका 7 का पार्ट ए और जो 7 का ए है सर, ये हो जाएगा? सर ये हो जाएगा? 7 का ए बता दें सर, इसका पार्ट 1 हो जाएगा। पार्ट बी जो है ना वो आपके कोर्स में से निकल गया है, रिक्वायरमेंट वाला ना। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट का आंसर अगर मैं देखूं तो कंटेंट्स भी लिखा जा सकता है, ठीक है? रिक्वायरमेंट के अंदर ओवरऑल बातें आ जाती हैं, कंटेंट्स भी आ जाएगा। रिक्वायरमेंट के अंदर आपने ये भी बताना है कि 21 दिन आपको पहले जमा करवाना है एसीसीपी के पास, ठीक है? तो और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से आपने क्लियरेंस लेनी है। तो रिक्वायरमेंट वाला जो सवाल है ना, उसके अंदर जो जो सारे काम कंपनी को करने हैं वो सारी बातें यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है ना? तो सर वो सारी यहाँ बातें आ जाएंगी। सर आगे बढ़ूं, ये सवाल हो जाएगा भाईजान, रिक्वायरमेंट के अंदर आपको खुद से ड्राफ्ट करना पड़ेगा। इसके अंदर आपने पीएसएक्स से क्लियरेंस लेनी है, कंटेंट्स और प्रोस्पेक्टस पूरे लिख देने हैं सर। उसके अलावा 21 दिन पहले आपने ना जमा करवाना है एसईसीपी को, मतलब एसईसीपी को जमा करवाने से पहले आपने जो जो काम कर रहे हैं ना वो आपने यहाँ लिखने हैं सर। अब अगर मैं और एक बात नोट कर लें, अब देखें आपके कंपनी लॉ के कोर्स के अंदर, आपके कंपनी लॉ के कोर्स के अंदर पूरा सिलेबस कंपनीज एक्ट 2017 का है, पूरा सिलेबस कंपनी एक्ट 2017 का है। जो प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर है वो है सर सिक्योरिटीज एक्ट 2015। मैं दोबारा रिपीट करूं, आपके कंपनी लॉ के कोर्स के अंदर पूरा सिलेबस कंपनीज एक्ट 2017 का है, लेकिन आपका जो एक ही चैप्टर है पूरे कंपनी लॉ के अंदर जो कंपनीज एक्ट नहीं है, जो कि सिक्योरिटीज एक्ट 2015 है। क्या है सर? सिक्योरिटी एक्ट 2015। तो अगर मुझे पहचानना हो कि सर ये जो सवाल है प्रोस्पेक्टस में से आया है कि नहीं, सारे जो भी सवाल आएंगे ना वो इस तरीके से आएंगे, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2017, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2017।
लेकिन जो प्रॉस्पेक्टस का सवाल होगा ना, उसकी निशानी ये होगी, उसको पहचानने का तरीका ये होगा, 90% 95 से 90% सवाल में लिखा हुआ होगा अंडर द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी एक्ट 2015, अंडर द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटीज एक्ट 2015। तो अगर ये लिखा हुआ हो ना, तो सर समझ जाना आप कि ये प्रॉस्पेक्टस में से सवाल है। सही है सर, ये ठीक हो गया। चलें सर, ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ, ये सवाल हो जाएगा इंशाल्लाह सर। अब सर यहाँ आ जाए, ये आपको कह रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टस, पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस आपसे पूछा जाएगा, ऑटम 2016 7A का पार्ट 2। अगर मैं ऑटम 2016 खोलूं सर, सर यहाँ आ जाए सर 7A का पार्ट 2, ठीक है सर। आपको क्या कह रहा है सर, सुपर स्टार लिमिटेड है recently been incorporated as a public limited company in the Islamabad. The directors are planning to make public offer of its security and are in the process of finalizing the prospectus. Under the provision of Security Act 2015, advise the directors with regard to the following. अब ये वाली जो रिक्वायरमेंट है ना, ये ठीक है ना, ये आपके कोर्स में से रिमूव हो गई है, तो ये छोड़ दें। मैंने देखे स्पेसिफिकली यहाँ लिखा हुआ है 7A का 2, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 7A का, मैंने लिखा हुआ है 7A का 2, ठीक है ना। तो सर अगर मैं आपसे बात करूं, अगर ये पब्लिकेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस की बात आपसे पूछा जाए तो लिख लेंगे ना, सिर्फ पब्लिकेशन ऑफ 2 आपने करना है और कुछ नहीं करना। पब्लिकेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस लिख लेंगे सर, हो जाएगा सर ये सवाल हमसे। कोई भी टेंशन हो मुझे बताएं। पार्ट ए नहीं करेंगे, वो पार्ट ए का जो पार्ट 1 है ना, 7A का पार्ट 1 नहीं करेंगे, पार्ट 2 करेंगे। पार्ट ए खत्म हो गया हमारे सिलेबस से। अगर मैं आगे बढ़ूं सर, एक्सपर्ट स्टेटमेंट, सर यहाँ पे आ जाता हूँ स्प्रिंग 2017 के अंदर, स्प्रिंग 2017 का 7A, स्प्रिंग 2017 का 7A, इसकी बात कर रहा हूँ मैं सर, ठीक है। तो सर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ स्प्रिंग 2017, सर ये अब देखें, जो भी प्रॉस्पेक्टस का सवाल है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सिक्योरिटीज एक्ट, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सिक्योरिटीज एक्ट 2015। तो इससे समझ जाओ कि आपका नहीं प्रॉस्पेक्टस का सवाल है। अगर सर पढ़ूं मैं, खुशहाल लिमिटेड इन इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स इन कराची, द डायरेक्टर इन ऑर्डर टू एक्सपेंड KLS business are planning to acquire a garment factory in Multan in order to finance acquisition cost. They intend to issue 5 million ordinary shares to general public. अब वो सोच रहे हैं, अब ये काम की बात है ना, यहाँ से वो सोच रहे हैं कि हम 5 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर इशू करें, किसको, जनरल पर। ऊपर बकवास थी, नीचे आ जाए, नीचे ये वाले पॉइंट हमारे लिए काम किए कि वो सोच रहे हैं कि हम 5 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर जनरल पब्लिक को इशू करें। जब भी जनरल पब्लिक को इशू करूंगा मुझे प्रॉस्पेक्ट इशू करना पड़ेगा, ठीक है। They have appointed Mr. Sehgal, they have appointed Mr. Sehgal as an expert, evaluate the above projects and include his statement KLS prospectus। अब ये बड़े काम की बात भाई, उन्होंने एक्सपर्ट को अपॉइंट किया है और वो सोच रहे हैं कि हम एक्सपर्ट की जो स्टेटमेंट है ना प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड करें। अब देखो, याद करो रिक्वायरमेंट क्या आ रही है, under the provision of Security Act 2015, advise the director about the condition to be fulfilled for including Mr. Sehgal। Mr. Sehgal कौन है, हमारा एक्सपर्ट है। स्टेटमेंट KLS prospectus for its issuance to the general public। अगर मैं एक एक्सपर्ट की स्टेटमेंट इंक्लूड करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपर्ट की कंसर्न लेनी पड़ेगी रिटन में एक्सपर्ट वाला टॉपिक, एक्सपर्ट की डेफिनेशन नहीं लिखनी मुझे, एक्सपर्ट की जो देखे 3 नंबर का सवाल है, तो एक्सपर्ट की जो 2 लाइन में कंसर्न आ रही थी ना,
जिसके अंदर एक्सपर्ट की रिटन में कंसर्न लेनी पड़ेगी, विदड्रॉ नहीं किया, ये वो वाली बातें सिर्फ आएंगी। ठीक है ना, तो ये सवाल आपका हो जाएगा। सर अगर मैं आगे बढ़ूं एक स्टेप, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टस, पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस स्प्रिंग 2018 7A, स्प्रिंग 2018 7A, ठीक है सर। स्प्रिंग 2018 अगर मैं खोलूं भाईजान, सर आ जाए देख लें। सिक्योरिटी एक्ट 2015, सिक्योरिटी एक्ट 2015 मतलब किसका सवाल? प्रोस्पेक्टस का। ठीक है, हर पेपर में देखें, हर पेपर में सवाल आ रहा है प्रोस्पेक्टस का। कभी 3 नंबर का आ रहा है, कभी 6 नंबर का आ रहा है, तो कभी 8 नंबर का आ रहा है। तो इसकी जो रेंज है ना, मेरे हिसाब से सर 4 नंबर से लेके 6 नंबर की, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका सवाल नहीं आए। ठीक है ना, तो इसका सवाल जरूर आएगा सर। इस चैप्टर को अभी से ही बता रहा हूँ। बच्चे कह रहे होते हैं ना सर हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दें, बेटा अभी से मार्क करना रख लो, अभी से मार्क कर दो, प्रोस्पेक्टस का सवाल जरूर आएगा। 100% पेपर में प्रोस्पेक्टस का सवाल आएगा। ऑन 25 February 2018, बदर लिमिटेड in a move to list its share on Pakistan Stock Exchange received approval from the Commission for Publication of Prospectus। उनको अप्रूवल मिल गई पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस की। प्रोस्पेक्टस उन्होंने दिया था कोई कमीशन को, और कमीशन ने अप्रूव करके दे दिया। ठीक है, अंडर द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी एक्ट 2015 एडवाइस बीएल विद रिगार्ड टू पब्लिकेशन। देखो पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस सीधा पूछ रहा है, इन द न्यूज़पेपर एंड द प्लेसमेंट ऑन कंपनी वेबसाइट। उसको बताओ कब तुम्हें न्यूज़पेपर में देना है। पब्लिकेशन वाली सारी बात भाई, न्यूज़पेपर में जो तुम्हें देना है ना, वो नॉट लेस देन 7 days एंड नॉट मोर देन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन तुम्हें न्यूज़पेपर में छपवाना है। उसके बाद क्या था, तुम्हें रजिस्ट्रार के पास रखवाना है, शेयर रजिस्ट्रार के पास, तुम्हें बेलोटर के पास रखवाना है, तुम्हें क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास रखवाना है, तुम्हें बैंकर के पास रखवाना है, तुम्हें सिक्योरिटीज एक्सचेंज वाले के पास रखवाना है, तुम्हें वेबसाइट के पास पे भी अपलोड करना है, और उसके साथ साथ सब्सक्रिप्शन फॉर्म भी रखना है। और तुम्हें ये अवेलेबल रखना है तब तक जब तक तुम्हारी सब्सक्रिप्शन खुली हुई है। ठीक है, टिल द क्लोजिंग डेट। तो ये सारी बातें यहाँ पे आ जाएंगी। मैंने आपको इसका जवाब भी बता दिया। ठीक है, चीजें आसान लग रही हैं सर? कोई चीज मुश्किल तो नहीं लग रही? सवाल हो रहे हैं पास पेपर के? ठीक है, इंशाल्लाह सारे सवाल होंगे। अब सर अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये ऑटम 2018 का सवाल, ये ऑटम 2018 का सवाल 7B, 7B अभी खोलते हैं सर इसको, ऑटम 2018 को। प्यारे भाई ऑटम 2018 7B, सर ये आ जाए। 7B पे आ गया मैं। 7B को अगर मैं करूं सर तो ये क्या कह रहा है? 7B पढ़ते हैं हम सर। यहाँ पे देखें, सिक्योरिटी देख 2015 आ गया, मतलब प्रोस्पेक्टस का सवाल 5 नंबर का सवाल आया है। ठीक है, अब सर आ जाए। हर देखिए हर पेपर में आ रहा है। एक अटेम्प्ट स्प्रिंग की होती है, एक अटेम्प्ट ऑटम की होती है। हर पेपर के अंदर हर अटेम्प्ट में इसका सवाल आ रहा है। द डायरेक्टर्स ऑफ सोलर लिमिटेड वांट टू अरेंज finances for their factory expansion project had decided to issue 1 million ordinary share to general public। पूरे यहाँ तक जो है ना काम की बात, पूरे लाइन में यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है ना भाई, वो सोच रहे हैं कि 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर हम जनरल पब्लिक को क्या करें, इशू करें। द डायरेक्टर वांट द पब्लिक सब्सक्रिप्शन टू कमेंस नॉट लेटर देन 7 अक्टूबर 2018। वो चाह रहे हैं कि हम पब्लिक को जो सब्सक्रिप्शन की डेट देना वो 7 अक्टूबर 2018 दें। मूवी न्यूज द कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी पहले भी बता चुका हूँ, जब अब भी बता रहा हूँ। कंपनी क्या करती है, एक पोजीशन रखती है, एक डेजिग्नेशन रखती है कंपनी सेक्रेटरी के लिए, जिसमें वो बंदे को अपॉइंट करती है। जैसे कंपनी सेक्रेटरी का काम क्या होता है कि वो हमें बता सके कि क्या हम कंपनीज एक्ट की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहे। तो जो कंपनी सेक्रेटरी होता है ना, उसका उसकी क्या कहते हैं सर, महारत एक्सपर्टाइज किसमें होती है कि वो उसको पूरा कंपनीज एक्ट आ रहा होता है, कंपनीज ऑर्डिनेंस हो या कंपनीज एक्ट हो जो उस वक्त चल रहा है। ठीक है ना, जैसे अभी आप लोग कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी रिसेंटली कंपनीज ऑर्डिनेंस 2020 आ चुका है। तो
मे बी नेक्स्ट जो बेच होगी वो पड़ेगी कंपनीज ऑर्डिनेंस 2020। लेकिन हम जब पेपर देते थे तो हमने पढ़ा था कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। तो हर दफा ये ना अपडेट होता रहता है 2-3 साल में, ठीक है। तो सर कंपनी सेक्रेटरी को ना ये इन्फॉर्मेशन होती है कि वो कंपनी लॉ में महारत रखता है और ये चेक करता है कि मेरी कंपनी क्या कंपनी लॉ की खिलाफ वर्जी तो नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी की लॉ की खिलाफ वर्जी करेंगे तो लेवल 1, 2, 3 की पेनल्टी लग सकती है, ठीक है। तो सर कंपनी वो अब जो है ना सब्सक्रिप्शन रखना चाहते हैं 7 अक्टूबर 2018 से। अब पूछना चाह रहे हैं कंपनी सेक्रेटरी से ये नीचे वाली बातें। कंपनी सेक्रेटरी से क्यों पूछना चाह रहे हैं? क्योंकि सर उसको कंपनी लॉ का पता है, उसको प्रोस्पेक्टस का जरूर पता होगा। मुबीन हु द कंपनी सेक्रेटरी हैज प्रोपोज्ड द फॉलोइंग शेड्यूल फॉर द पर्पस। वो आपसे ना पूछ रहा है, ठीक है। उसने मुबीन ने कंपनी सेक्रेटरी है, वो कंपनी लॉ का एक्सपर्ट है और उसने ना ये बातें कही हैं। अब आप बताएं क्या मुबीन ने सही बातें की हैं कि नहीं की? अब मुबीन कंपनी सेक्रेटरी होके कंपनी लॉ की उसके पास एक्सपर्टाइज होगी, फिर भी गलत बातें करेगा, ठीक है। On 12th September 2018, a copy of prospectus shall be submitted to the registrar joint stock companies for approval। अब बताओ प्रोस्पेक्टस क्या रजिस्ट्रार को जमा करवाया जाता है? प्रोस्पेक्टस मेरे भाई प्यारे भाई, प्रोस्पेक्टस क्या रजिस्ट्रार को जमा करवाया जाता है? किसको जमा करवाया जाता है? एसीसीपी को, कमीशन को प्रोस्पेक्टस जमा करवाया जाता है। सर कमीशन को कितने दिन पहले प्रोस्पेक्टस जमा करवाया जाता है प्यारे भाई? सर कमीशन नॉट लेटर देन 21 डेज, एटलीस्ट 21 डेज, ठीक है। एटलीस्ट 21 डेज पहले आपने जमा कर। प्रोपोज डेट ऑफ पब्लिकेशन, यहाँ पे प्रोपोज डेट ऑफ पब्लिकेशन कौन सी है? 7 अक्टूबर सर 2018। तो 7 अक्टूबर 2018 से अगर मैं पहले जाऊं तो कितने दिन बनेंगे सर? ये 7 अक्टूबर 2018 से अगर पहले मैं जाऊं, प्रोपोज डेट ऑफ पब्लिकेशन है तो सर 12 सितंबर से लेके 30 तक, ये 18 से 7 तक 25। तो आप यहाँ पे इस बात के आगे क्या लिखोगे? आप इस बात के आगे ये लिखोगे, सजेशन ये दोगे, हमें सजेशन देनी है ना भाई। आप जो ना 7 दिन ये हो गए 7 अक्टूबर वाले, और मजीद आप 14 दिन पीछे चले जाओ तो 16 सितंबर तक आप सर जमा करवा सकते हो। 16 सितंबर या 15 सितंबर तक आप जमा करवा सकते हो। और आपने रजिस्ट्रार को जमा नहीं करवाना, आपने किसको जमा करवाना है? कमीशन को। कमीशन को अप्रूवल के लिए जमा करवाना। सर ठीक हो गया, यही पढ़ा था हमने। मैंने जो एग्जाम्पल सिनेरियो दिए थे उसके अंदर यही था, 21 दिन पहले आपने जमा करवाना है एसीसीपी को। तो प्रोपोज डेट ऑफ पब्लिकेशन से 21 दिन, यहाँ पे प्रोपोज डेट ऑफ पब्लिकेशन कौन सी है? ये वाली है 7 सितंबर 2018, ये मेरी प्रोपोज डेट ऑफ पब्लिकेशन। अगर मैं इससे 21 दिन पहले चला जाऊं तो जितने दिन कैलकुलेट हो रहे हैं 16 सितंबर या 15 सितंबर, सर उस हद तक आपने जमा करवाना है। इस बात का जवाब ये हो गया। मुबीन ने गलत कहा है कि आपको रजिस्ट्रार को जमा करवाना है, हमें कमीशन को जमा करवाना है। सर सही है, ठीक है, जवाब दे भाईजान। ठीक है सर, आ जाते हैं यहाँ पे। फॉर द ease of access, the copies of prospectus shall be available for members inspection at SL's main showroom. The prospectus shall remain open from inspection from 28 September 2018 till 4th October at fee of ₹50। अब एक बात बताओ, क्या जब तक अप्रूव होके नहीं आ जाता क्या मुझे प्रोस्पेक्टस दिखाने की जरूरत है? सर क्या जब तक प्रोस्पेक्टस अप्रूव होके नहीं आ जाता कमीशन से, क्या मुझे प्रोस्पेक्टस दिखाने की जरूरत है? नहीं सर, प्रोस्पेक्टस दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा दूसरी बात, प्रोस्पेक्टस क्या मैं अपने मेंबर्स के लिए बना रहा होता हूँ? प्रोस्पेक्टस क्या मैं अपने मेंबर्स के लिए बना रहा होता हूँ? प्रोस्पेक्टस में किसके लिए बना रहा होता हूँ? सर प्रोस्पेक्टस में किसके लिए? पब्लिक के लिए बना रहा होता हूँ। तो मेंबर्स के लिए क्यों रखूंगा? मैं मेंबर्स के लिए अवेलेबल क्यों रखूंगा? क्या मुझे अपने शोरूम पे रखना चाहिए? मतलब शोरूम से मुराद अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखना चाहिए? क्या मुझे प्रोस्पेक्टस रजिस्टर ऑफिस पे रखना चाहिए? सर मेरा प्रोस्पेक्टस मेंबर क्यों देखेगा? मुझे शोरूम पे भी नहीं रखना चाहिए ना ही सर। शोरूम बोले तो सर रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे मेंबर आके देख सके। भाई क्यों? मेंबर के लिए थोड़ी रखूंगा मैं तो रखूंगा, मुझे कहाँ का रखना है? मुझे बेलोटर के पास रखना है, मुझे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास रखना है, मुझे न्यूज़पेपर में छपवाना है। सर मुझे अल्लाह आपका भला करे, सर मुझे जो है ना
जो हमने ये अवेलेबिलिटी पब्लिकेशन ऑफ वाली बातें पढ़ी थी, उसके अंदर मुझे शेयर रजिस्ट्रार के पास रखवाना है, मुझे बैंकर के पास रखवाना है, मुझे वेबसाइट के पास रखवाना है, तो इस तरीके से ना। तो सर दूसरी बात कि जब तुम पब्लिश कर रहे हो, तुम्हारी पब्लिकेशन डेट कौन सी है, 7 अक्टूबर 2018, तो तुम 4 अक्टूबर को कैसे रख सकते हो, 4 अक्टूबर को कैसे रख सकते हो? ये कह रहा है सर मैं 28 सितंबर को रखूंगा। भाई तुम रखोगे फ्री ऑफ कॉस्ट रखोगे, सबसे पहली बात। सर दूसरी चीज कि तुम 28 सितंबर को कैसे रखोगे? हमने यहाँ पे ये लिखना है कि यार मैं प्रोस्पेक्टस जब पब्लिश करूंगा, एक तो मैं पब्लिश करूंगा अपनी पब्लिकेशन डेट पे, दूसरी चीज मैं तब तक पब्लिश नहीं कर सकता जब तक एसीसीपी का अप्रूवल नहीं आ जाए। तो तुमने ये कैसे कह दिया कि 28 सितंबर को हमने पब्लिश कर देंगे? भाई मैं तब इसको बात को समझें। सर 28 सितंबर को मैं कैसे रख सकता हूँ? सर जिस दिन मुझे एसीसीपी, हम यहाँ लिखेंगे आप प्रोस्पेक्टस जब अवेलेबल करोगे, जब न्यूज़पेपर में डालोगे, जिस दिन आपको एसीसीपी से अप्रूवल मिल जाएगा। और क्या मैं इसको 4 सितंबर तक रखूंगा? नहीं, मैं 4 सितंबर तक नहीं रखूंगा। जिस दिन तक मेरी सब्सक्रिप्शन फॉर्म, जिस दिन तक मेरी सब्सक्रिप्शन चलेगी, उस दिन तक मैं प्रोस्पेक्टर रखूंगा। सर क्योंकि सीधी बात है ना, जब मैं 60 दिन के लिए अप्रूव करवा रहा हूँ प्रोस्पेक्टस, और कोई आके 7 अक्टूबर को मैं प्रोस्पेक्टर की पब्लिकेशन डेट है, कोई इसके बाद भी सब्सक्रिप्शन करना चाह रहा है, अगर प्रोस्पेक्टर ही उसके पास नहीं होगा तो वो बेचारा कहाँ से वो सर सब उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि मुझे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी? तो सर प्रोस्पेक्टस कब तक तुम्हें अवेलेबल रखना चाहिए? टिल द क्लोजिंग डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन। जिस दिन तुमने शेयर की परचेज बंद कर दी, जिस दिन तुमने शेयर की सब्सक्रिप्शन बंद कर दी, उस दिन प्रोस्पेक्टस भी बंद करोगे। सही है? तो ये 4 सितंबर तक अवेलेबल की बात भी गलत बताई है उसने। हम प्रोस्पेक्टस को कब तक रखेंगे? जब तक हमारी सब्सक्रिप्शन ओपन होगी, जब तक बंदे आके हमसे शेयर खरीद सकते हैं, उस दिन तक सर मैं प्रोस्पेक्टस को अवेलेबल रखूंगा। सर ये बात क्लियर हो रही है? अगर इस बात का मैं कंक्लूड करना चाहूँ, लिखना चाहूँ, तो इस बात को क्या लिखूंगा? इस बात के लिए ये लिखूंगा, सबसे पहली बात कि प्रोस्पेक्टस जब प्रोस्पेक्टर मेंबर के लिए नहीं रखा जाता, मेंबर के लिए तो ऑलरेडी उसको इन्फॉर्मेशन होती है। प्रोस्पेक्टस मुझे रखना है जनरल पब्लिक के लिए जिसको इन्फॉर्मेशन ना हो। इस बात का जवाब बता रहा हूँ, इस बात का पूरे का। दूसरा आप इसके अंदर लिखेंगे कि यार प्रोस्पेक्टर जो है ना, आपने मेंबर के शोरूम पे नहीं रखना। सबसे पहला जो हिस्सा है वो इसका ये है, मेंबर के लिए रखोगे? नहीं, मेंबर के लिए नहीं रखूंगा, मैं तो जनरल पब्लिक के लिए रखूंगा। मेंबर तो एक्सेप्शन के अंदर कवर होता है, प्रोस्पेक्टस की एक्सेप्शन पड़ी थी ना, तो मेंबर तो एक्सेप्शन के अंदर कवर होता है, मेंबर को थोड़ी दूंगा, मेंबर के पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होगी। दूसरी चीज, क्या अवेलेबिलिटी शोरूम पे रखनी है? नहीं, अवेलेबिलिटी बैंकर के पास रखनी है, वो जो सारी लिस्ट है वहां पे रखनी है। दूसरी सर तीसरी चीज, क्या प्रोस्पेक्ट 28 सितंबर से रख दूं? नहीं, जबकि प्रोपोज डेट ही 7 अक्टूबर है और तुमने जमा करवाया होगा एससीसीपी के बाद, तो जिस दिन अप्रूव होके आया उस डेट से लेके सर कब तक सर 4 अक्टूबर नहीं, टिल द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन, टिल द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन तुम्हें रखना है। जिस दिन सब्सक्रिप्शन बंद कर दो उसके बाद प्रोस्पेक्टस भी बंद कर देना। क्या फी होनी चाहिए? नहीं, फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसका जवाब ये होगा। द प्रोस्पेक्टस, अब तीसरे पे आ जाए, द प्रोस्पेक्टस वुड बी पब्लिश्ड इन पॉपुलर फोर्टनाइटली उर्दू मैगजीन ऑन 30 सितंबर 2018। अब ये बताओ, क्या प्रोस्पेक्टस को मैं फोर्टनाइट पॉपुलर सिर्फ उर्दू में रख दूं और मैगजीन पे छपवा दूं? नहीं सर, आपने प्रोस्पेक्टस को पब्लिश करवाना है एक उर्दू और एक इंग्लिश, एक उर्दू और एक इंग्लिश, जिसकी पूरे मुल्क के अंदर नेशन वाइड सर्कुलेशन हो। वो अखबार, वो न्यूज़पेपर जो पूरे मुल्क के अंदर जाती हो, ठीक है ना, जैसे डॉन पूरे मुल्क के अंदर चल रही होती है, तो एक इंग्लिश और एक उर्दू, ठीक है ना। और मैगजीन में नहीं छपवाना मुझे कब छपवाना है सर? मुझे छपवाना है, कब छपवाना है बेटा? मुझे न्यूज मैगजीन में नहीं, न्यूज़पेपर में छपवाना है। ठीक है। दूसरी चीज, क्या ये डेट सही है सर? क्या ये डेट सही है? बिल्कुल बेटा सही है। 7 अक्टूबर मेरी पब्लिकेशन डेट है, मतलब सब्सक्रिप्शन की, और न्यूज़पेपर में छपवाने की डेट भी यही है कि यार आपने ना 7 दिन से पहले आपने न्यूज़पेपर में छपवा देना है। ठीक है,
सर पब्लिक सब्सक्रिप्शन वुड कमेंस ऑन 5 अक्टूबर 2018, तो ये भी गलत है। तुम पब्लिक सब्सक्रिप्शन 5 अक्टूबर 2018 को कैसे शुरू कर सकते हो, जबकि जबकि तुम्हारा अगर तुम इस जबकि तुम्हारा जो प्रॉस्पेक्टस होगा, मैंने पब्लिक को कहा तुम आगे 5 अक्टूबर से लेके मुझसे शेयर लेना स्टार्ट करो। भाई तुम्हारा प्रॉस्पेक्टस ही 7 अक्टूबर को पब्लिश होगा, तो तुम 5 अक्टूबर को कैसे तुम सब्सक्रिप्शन खोल सकते हो? सब्सक्रिप्शन का मुराद कि लोग आके मुझसे शेयर खरीदें। तो लोग लोग जो तुम जो जाओगे एक कंपनी का शेयर खरीदने, तो तुम कहोगे ना यार मुझे इस कंपनी का प्रॉस्पेक्टस दो, मुझे पता तो चले ये कंपनी करती क्या है। हम मैं कहूँ यार वो प्रॉस्पेक्टस तो 7 अक्टूबर को आएगा, तो तुम कहोगे ना यार प्रॉस्पेक्टस है ही नहीं, तो मैं फिर परचेस करके करूंगा क्या, मुझे पता ही नहीं इन्फॉर्मेशन क्या है। तो सर जिस दिन प्रॉस्पेक्टस की पब्लिकेशन डेट होगी, उसके बाद ही सब्सक्रिप्शन की डेट होगी, उसके बाद, उससे पहले नहीं हो सकती। सब्सक्रिप्शन मतलब शेयर परचेज करना, तो सब्सक्रिप्शन कैसे हो सकती है पहले? सब्सक्रिप्शन हमेशा सर प्रॉस्पेक्टस इशू हो जाने के बाद होगी, पब्लिश हो जाने के बाद होगी। सर बात क्लियर हो रही है? सारे कंट्रीब्यूट करें। अब सर आगे बढ़ते हैं। सर कंपनसेशन कंपनसेशन फॉर फॉल्स और मिसलीडिंग प्रॉस्पेक्टस, स्प्रिंग 2019, ठीक है सर, स्प्रिंग 2019 पे आते हैं। सर अगर मैं स्प्रिंग 2019 पे आऊं, स्प्रिंग 2019 का कौन सा क्वेश्चन नंबर है सर ये? सर स्प्रिंग 2019 का क्वेश्चन नंबर है 7B। नॉर्मली 7B की तरफ आ रहे हैं ये क्वेश्चन, 7B हमेशा। तो देखिए सिक्योरिटीज एक्ट 2015, सिक्योरिटी एक्ट 2015 मतलब प्रॉस्पेक्टस का सवाल। सेफम लिमिटेड is in the process of raising money through issuance of shares and intent to issue prospectus. Advise management as to who would be liable under the Security Act 2015 to compensate the investor in case there is any deficiency in the prospectus, under the what circumstances this liability would arise। भाई ये कंपनसेशन का पूछ रहा है आपसे, ये चीज पूछ रहा है। कंपनसेशन फॉर फॉल्स और मिसलीडिंग वाली जो बात थी ना, अगर किसी ने गलत स्टेटमेंट दे दी तो ऑफरर, ऑफिसर, डायरेक्टर ऑफ ऑफरर ये सारे लायबल होंगे, ठीक है ना, ये सारे लायबल होंगे। सर बात क्लियर हो रही है? चीजें समझ में आ रही हैं भाईजान? तो सर ये मुझे करके दे दें, तो इंशाल्लाह फिर हम आगे बढ़ेंगे।